ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावं खिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनं गुरुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 35 मैं शेयर कर रहा हूं ताकि हम आज कर लें। एक श्लोक है, कल फिर नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। 34 35 क्लियर है? जी प्रभु। आहूतो भगवान राज्ञा भगवान राज्ञा याजित्वा द्विज नृपम् उवासः कतिचिन्मासाना सुहृदां प्रियकाम्यया। आहुतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजे नृपम् उवास कति चिन्माशान सुहृदां प्रियकाम्या। आहुतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजय नृपम् उवास कति चिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया। आहुतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपम् उवास कति चिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया। हरे कृष्ण। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये समस्त यज्ञ योग्य द्विज ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए श्री भगवान वहां कुछ महीने रुके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साधवतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्विताम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में वर्णन आ रहा है कि जब युधिष्ठिर ने, इसके बाद एक और श्लोक है 36 भी है, ठीक है कर लेंगे इसको भी फटाफट। इसमें कह रहे हैं कि जो धन एकत्रित किया उनके भाइयों ने, कहां से? महाराज मरुत का जो धन सोना रखा हुआ था वो जब अर्जुन और उनके भाई सब लेके आए, तब उस धन से हमने पढ़ा 3 अश्वमेध यज्ञ किया किन्होंने? युधिष्ठिर महाराज ने, ताकि जो उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत सारे पाप कर दिए थे, उन पापों के प्रायश्चित के लिए 3 अश्वमेध यज्ञ किए और उसका धन एकत्रित किया उनके भाइयों ने। उत्तर की दिशा में जाके वहां से धन लेके आए और उस धन से उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर पाए भगवान की प्रसन्नता के। और उन अश्वमेध यज्ञों में स्वयं श्री कृष्ण को भी बुलाया गया, उनको भी आमंत्रण दिया गया और वो आए और उन्होंने अपने आंखों के सामने अपने निर्देशन में ये 3 यज्ञों को संपन्न कराया। और उन्होंने ये चीजों का ध्यान दिया कि उन जो अश्वमेध यज्ञ था उसका काम श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा किया जाए, हल्के पतले ब्राह्मणों से नहीं कराया जाए जो गुटखा खाते हैं जो नहाते नहीं हैं और संसारी प्रसंगों में लगे रहते हैं, केवल गॉसिपिंग में लगे रहते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को उन्होंने नहीं अलाउ किया। उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ही बोला कि आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ये कार्य करें, है ना। तो इसमें और कुछ खास नहीं है। तात्पर्य में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ संपन्नता का निरीक्षण करने हेतु आमंत्रित किया था और श्री भगवान ने अपने अग्रज के आदेशों का पालन करते हेतु विद्वान द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई यज्ञ करने का अधिकारी नहीं बन जाता, उसे समुचित प्रशिक्षण तथा प्रमाणिक आचार्य से दीक्षा ग्रहण करके द्विज बनना होता है ना। हम जानते हैं जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् भवेत द्विजः, है ना, वेद पठेत भवेत विप्रः और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, है ना। जो जन्म से होता है व्यक्ति शूद्र होता है, संस्कारों से वो द्विज बनता है और वेद पठन करने से वो विप्र बनता है ना। विप्र मीन्स जिनको आध्यात्म, जिनको ज्ञान है, वेदों में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, उपनिषदों में क्या लिखा है, कर्म कांड किसे कहते हैं, कौन सा यज्ञ कैसा संपन्न करना चाहिए, कौन से देवी देवता, कौन से कुल, कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र में हमको पूजा करनी है, कौन से कार्य करने, कैसा उपवास रखना है, ये जो जानता है उसको द्विज कहते हैं, है ना। तो जो कर्म कांडी हम जाते हैं कभी भी किसी के अंत्येष्टि कार्यक्रम में या किसी और यज्ञ में, है ना, घर की जो है गृह प्रवेश यज्ञ है, ये सब कौन करता है? जो विप्र है, जिसको वेदों का नॉलेज है, जिसने वो कर्म कांड का सेक्शन पढ़ा हुआ है, उसको विप्र कहते हैं और वो ये सब कराते हैं। तो ऐसे लोग विप्र कहते हैं। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्राह्मण और विप्र में अंतर है। हर किसी को हम ब्राह्मण बोल देते हैं लेकिन ब्राह्मण नहीं होता, वो विप्र होता है। ये तो कॉमन चीज है। तो कई बार लोग जानते नहीं, हम भी नहीं जानते थे पहले, अब शास्त्रों के माध्यम से पता पड़ा है कि ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। हर कोई ब्राह्मण नहीं होता। जो धोती पहन ले, जो तिलक लगा ले, भले गुटखा लगा खा रहा है और कुछ मालूम नहीं, उसको भी ये ब्राह्मण, ये पंडित। पंडित और ब्राह्मण अलग अलग होते हैं, हमको शास्त्रों के द्वारा पता पड़ता है, इसलिए हर किसी को एक ही दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ब्राह्मण कुल की एक जन्मा संतानें एक जन्मा शूद्रों के तुल्य होती है। अतएव ऐसे ब्रह्म बंधुओं को किसी ऐसे धार्मिक या वैदिक उत्सव के निमित्त अस्वीकार कर देना चाहिए। तो हमने पढ़ा ब्रह्म बंधु कौन होते हैं? जो ब्राह्मणों
का जो धर्म होता है उसका उल्लंघन करता है, जो अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है उसको ब्रह्म बंधु कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को यह प्रबंध देखना था और चूंकि वे परम पूर्ण है अतः उन्होंने सफल संपन्नता के लिए प्रामाणिक द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ को संपन्न कराया। तो भगवान स्वयं निरीक्षण करते हैं, उनको मालूम था कि कौन कैसा है, इसलिए उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ये कार्य को कराया। ठीक है, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं हम। 36 ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययो द्वारवती ब्राह्मण सार्जुनो यदुभिर्वृतः अर्जुनो यदुभिर्वृतः ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययो द्वारवती ब्राह्मण अर्जुनो यदुभिर्वृतः ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययो द्वारवती ब्राह्मण सार्जुनो यदुभिर्वृतः ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययो द्वारवती ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः हरे कृष्ण। अनुवाद। हे शौनक, तत्पश्चात श्री भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि जब ये अश्वमेघ संपन्न हो गए, तीनों अश्वमेघ जिसका धन इकट्ठे किए थे, उसको संपन्न कराने के बाद कृष्ण ने जो है परमिशन लेके और राधा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य से विदा लिया उन्होंने, और कृष्ण, अर्जुन और यदुवंशियों के साथ जो उनके साथ आए थे उनको लेके वापस द्वारकापुरी धाम अपने वहां के लिए निकल पड़े। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सम्राट परीक्षित का जन्म नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल। आप सबको शुभकामनाएं, आप सबने 12वां अध्याय कंप्लीट कर लिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त हरे वृंद कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद माता जी।